वेलकम टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सैलरी इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में अगर कोई नौकरी करता है तो उसको सैलरी के स्ट्रक्चर कैसा रहता है। डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। मर्चेंट नेवी कोर्स में एक कोर्स है जिसको डीएनएस बोला जाता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। अगर किसी को कैप्टन बनना है फ्यूचर में तो उसको ये कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स 1 साल की होती है। 12th साइंस के बाद या +2 साइंस के बाद कोई भी लड़का या लड़की ये कोर्स कर सकता है और ये कोर्स 1 साल का होता है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जहाज़ में डेक कैडेट की रैंक पर जॉइनिंग होती है। एक डेक कैडेट को जो स्टाइपेंड मिलती है वो 10,000 से लेके 80,000 पर मंथ होती है। ये स्टाइपेंड कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शिप, लाइक किसका पैसेंजर शिप होता है, कंटेनर शिप होता है, बल्क कैरियर होता है, केमिकल टैंकर्स होता है, ऑयल टैंकर होता है, गैस कैरियर होता है। तो सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की शिप पर काम कर रहे हो और कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो। नेक्स्ट प्रमोशन होती है थर्ड अफसर, और एक थर्ड अफसर की मंथली सैलरी रहती है अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है सेकेंड ऑफिसर, जहाँ पे मंथली सैलरी होते हैं 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है चीफ ऑफिसर, मंथली सैलरी रहती है 6 लाख to 8 लाख पर मंथ। नेक्स्ट फाइनल प्रमोशन होती है कैप्टन की रैंक पर, और एक कैप्टन रैंक की मंथली सैलरी रहती है 10 लाख to 12 लाख पर मंथ। तो ये था डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स। जो लोग ये कोर्स करेंगे उनका सैलरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कोर्स होती है बीएससी नॉटिकल साइंस। ये बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स 3 साल की होती है और ये कोर्स करने से एक स्टूडेंट कैप्टन बन सकता है। ये कोर्स करने के बाद जहाज़ में डेक कैडेट की रैंक पर ज्वाइनिंग होती है और 12 महीने के लिए जो ट्रेनिंग रहती है उस टाइम स्टाइपेंड 10,000 से लेके 80,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट प्रमोशन होती है थर्ड अफसर की। उस टाइम मंथली सैलरी रहती है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख पर मंथ। ये सैलरी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ शिप एंड कंपनी। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है सेकेंड ऑफिसर की, और एक सेकेंड ऑफिसर की मंथली सैलरी रहती है 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होते हैं चीफ ऑफिसर की रैंक पर, और मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है कैप्टन रैंक पर, और एक कैप्टन की अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी रहती है 10 लाख से 12 लाख पर मंथ। तो ये था बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स की। नेक्स्ट चलते हैं बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स 4 साल की होती है। 4 साल के बाद जहाज़ में ट्रेनिंग इंजीनियर या ट्रेनिंग मेरीन इंजीनियर या इंजन कैडेट की रैंक पर जॉइनिंग मिलती है और 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग रहती है, और इस टाइम जो स्टाइपेंड मिलती है 30,000 से लेके 60,000 पर मंथ।
नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है 4th इंजीनियर की और मंथली सैलरी रहती है 1.5 लाख टू लेके 2.5 लाख तक पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है 3rd इंजीनियर और सैलरी रहता है 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है 2nd इंजीनियर के रैंक पर और मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। देन नेक्स्ट प्रमोशन चीफ इंजीनियर और मंथली सैलरी रहती है 10 to 12 लाख पर मंथ। तो ये था बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग कोर्स करने वाला स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट ग्रेजुएट मेराइन इंजीनियरिंग, ये लोग बीटेक मैकेनिकल कैंडिडेट्स कर सकते हैं। 1 साल की कोर्स होती है। कोर्स ख़त्म होने के बाद में जहाज़ में ट्रेनिंग इंजीनियर के रैंक पर ज्वाइनिंग मिलती है और स्टाइपेंड 6 मंथ्स के लिए रहती है 30,000 से 60,000 पर मंथ तक। नेक्स्ट प्रमोशन होती है 4th इंजीनियर की और एक 4th इंजीनियर की मंथली सैलरी रहती है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है 3rd इंजीनियर, सैलरी रहती है 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहती है 2nd इंजीनियर की और मंथली सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर मंथ। द फाइनल प्रमोशन टू चीफ इंजीनियर और मंथली सैलरी रहती है 10 to 12 लाख पर मंथ। ये सैलरी बढ़ सकता है, कम भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शिप एंड द कंपनी। नेक्स्ट रहती है इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर या ईटीओ कोर्स करने वाला स्टूडेंट्स के लिए, जिसका एलिजिबिलिटी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ईटीसी और ये 4 मंथ्स की कोर्स होती है। उसके बाद जहाज़ में ज्वाइनिंग मिलती है ट्रेनिंग ईटीओ की रैंक पर और मंथली स्टाइपेंड मिलती है 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है जूनियर ईटीओ, जहाँ पे स्टाइपेंड मिलती है 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है असिस्टेंट ईटीओ, जहाँ पे सैलरी मिलती है 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ। एंड नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है ईटीओ इलेक्ट्रोटेक्नो ऑफिसर और उस टाइम सैलरी रहती है 4 to 6 लाख पर मंथ। नेक्स्ट जीपी रेटिंग कोर्स, ये कोर्स 6 मंथ्स की होती है। तो 6 मंथ्स के कोर्स के बाद जब जहाज़ में ट्रेनिंग सीमैन के रैंक पर प्लेसमेंट मिलती है और उस टाइम स्टाइपेंड रहती है 10,000 से लेकर 40,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है ओएस ऑर्डिनरी सीमैन और सैलरी रहती है 30,000 से लेकर 50,000 पर। नेक्स्ट प्रमोशन होती है एबल बॉडीड सीमैन और एबी और मंथली सैलरी रहती है 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है बोस्टन के रैंक पर और जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। ये सैलरी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शिप एंड द कंपनी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीपी रेटिंग फिटर, जिनका पास आईटीआई और डिप्लोमा है वो लोग जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं और उनको ये कोर्स करने के बाद ट्रेनिंग वाइपर या ट्रेनिंग फिटर के रैंक पर जहाज में प्लेसमेंट मिलती है। उनकी स्टाइपेंड रहती है 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है वाइपर और फिटर की, यहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ। सो नेक्स्ट प्रमोशन होती है ऑयलर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 50,000 से लेकर 1 लाख तक। देन नेक्स्ट प्रमोशन होती है पंपमैन और फिटर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 2 to 3 lakhs per month. So it can increase or decrease depending on the type of ship and the company. नेक्स्ट कोर्स होती है CCMC सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग। तो इसका एलिजिबिलिटी रहती है 10th और इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स। जैसे 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जहाज में ट्रेनिंग स्टीवर्ड की रैंक पर प्लेसमेंट मिलती है और मंथली सैलरी रहती है 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है ट्रेनिंग कुक की रैंक पर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ।
नेक्स्ट प्रमोशन होती है असिस्टेंट कुक, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन होती है चीफ कुक के रैंक पर, जहाँ पे मंथली सैलरी होती है 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर मंथ। सो ये सब था। अगर आप चाहते हैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए, तो ये था द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रैंक। थैंक यू सो मच।